हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है? क्या आप भी खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ सा महसूस करने लगे हैं? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच और आपका जीवन दोनों बदल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साधु रहा करते थे, जो जब भी नाचते थे तो बारिश होने लगती थी। और इसीलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती, वो साधु के पास जाते और उनसे नाचने के लिए अनुरोध करते। साधु जैसे ही नाचना शुरू करते, बारिश होने लगती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के उस गांव में घूमने के लिए आए। जब उन चारों को उस साधु के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी घमंड में आकर उन चारों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश हो जाएगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश कतई नहीं होगी। अगली सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बता दी। फिर क्या था, नाचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके उन चारों लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत गया और पहला लड़का नाचते नाचते थक गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा होते होते वो भी थक कर बैठ गया। इसके बाद बचे हुए दोनों लड़कों ने भी लगभग 2 घंटों तक मेहनत की, लेकिन बादल नहीं दिखाई दिए। फिर क्या था, अब साधु की बारी आई। साधु ने अपनी बारी आते ही नाचना शुरू कर दिया। साधु को नाचते नाचते लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुके, वो तो नाचते रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, फिर भी बादल नहीं दिखाई दिए, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी अचानक से बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत ही साधु से क्षमा मांगने लगे। वो चारों आश्चर्य के साथ साधु से बोले, बाबा, आखिर ऐसा कैसे कि हमारे नाचने पर बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने पर बारिश होने लगी? साधु मुस्कुराने लगे और बोले, मैं जब भी नाचता हूँ तो सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात कि मैं तब तक नाचता ही रहूँगा जब तक बारिश ना हो जाए। और मेरी यही 2 सोच मुझे सफल बनाती है। दोस्तों, सफलता पाने वालों में भी यही 2 गुण मौजूद होते हैं। वो जो भी काम करते हैं उसमें सफल होने का उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। साथ ही वो तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाए। ठीक इसी प्रकार अगर आपको भी सफलता प्राप्त करनी है तो साधु की तरह बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। धर्म ग्रंथ और मोटिवेशन से जुड़ी ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।